डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। नेफ्रॉन्स एक ग्रीक वर्ड नेफ्रोस से डिस्कवर हुआ है, जिसका मतलब है किडनी। एक किडनी के अंदर मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी मिलियन से ज़्यादा सेल से मिलके बनी है, इसी तरह किडनी भी मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन से मिलके बनी है। ये नेफ्रॉन्स किडनी को बनाने में हेल्प करते हैं और किडनी के फंक्शन में सर अंजाम देते हैं। नेफ्रॉन्स किडनी के छोटे छोटे यूनिट हैं। नेफ्रॉन आम आँख से नज़र नहीं आते। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि येलो कलर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको किडनी के अंदर नज़र आ रही है, वो नेफ्रॉन्स। अब हम नेफ्रॉन की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की डेफिनेशन सेम सेल की डेफिनेशन की तरह है। आगे हमने किडनी की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। किडनी की शक्ल लोबिया के बीज की तरह मिलती है। किडनी का वेट 120 ग्राम होता है। किडनी का साइज 10 सेंटीमीटर होता है। की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है और किडनी का डायमीटर 4 सेंटीमीटर होता है। ये चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। हम माइक्रोस्कोप के अंदर किडनी की स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो किडनी के दो हिस्से होते हैं। सबसे ब्राउनी हिस्सा या बाहर वाला हिस्सा, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसका कलर कम रेड होता है, कम गहरा होता है। और किडनी के अंदरूनी हिस्से को मेडुला कहते हैं, जो कि ज़्यादा गहरा होता है, जिसका कलर ज़्यादा रेड होता है। आगे हमने नेफ्रॉन्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है। नेफ्रॉन्स को रेनल कार्पसल की बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं या नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हेनले की बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। नेफ्रॉन्स की दो टाइप हैं। सबसे पहली टाइप है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन है जिसका रेनल कार्पसल रीजन किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले रीजन थोड़ा सा मेडुला रीजन में पाया जाता है। नेफ्रॉन्स की नेक्स्ट जो टाइप है वो है जैक्स्ट्रा मेडुलरी। जैक्स्ट्रा मेडुलरी वो नेफ्रॉन्स हैं जिनका रेनल कॉर्पसल रीजन किडनी के इनर कॉर्टेक्स रीजन में होता है और इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला रीजन में गहराई तक जाता है। ये 20% किडनी में पाए जाते हैं, लेकिन जो दूसरे नेफ्रॉन है कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80% किडनी में पाए जाते हैं। आगे हमने नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। नेफ्रॉन्स के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले हिस्से को रेनल कॉर्पसल कहते हैं या मेलफेजियन कॉर्पसल कहते हैं। ये एक एंड से ब्लाइंड होता है, इसलिए इसे रेनल कॉर्पसल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी: ब्लाइंड एंड ऑफ नेफ्रॉन्स इज कॉल्ड रेनल कार्पसोल। कार्पसोल फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ये पहला स्टेप है जहाँ से यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। रेनल कैप्सूल के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा बोमन कैप्सूल है। ये कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक एंड से ब्लाइंड होता है। रेनल कार्पसूल का दूसरा हिस्सा ग्लोमेरुलस है। ये ब्लड वेसल का गुच्छा होता है जो कि बोमन कैप्सूल के अंदर होता है। आपको रेड कलर में गुच्छा नज़र आ रहा है ब्लड वेसल का, ये ग्लोमेरुलस है। आगे हमने नेफ्रॉन्स के दूसरे हिस्से रेनल ट्यूब्यूल्स को स्टडी करना है। रेनल ट्यूब्यूल्स के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो कि येलो कलर में आपको ट्यूब्यूल नज़र आ रही है वो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके आगे ब्लू कलर में आपको जो ट्यूब्यूल्स यू शेप में नज़र आ रही है वो है लूप ऑफ हेनले। यू शेप ट्यूब के आगे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, बालदार ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन्हें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के आगे ग्रीन कलर में मेन डक्ट है, मेन नाली है, जहाँ से सारे नेफ्रॉन्स की सिक्रेशन इसमें जानी है। इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। रेनल ट्यूब्यूल्स का सबसे पहला हिस्सा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, यानी बोमन कैप्सूल के आगे बालदार ट्यूब्यूल्स को प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। प्रोक्सिमल का मतलब है बोमन कैप्सूल के आगे वाले ट्यूब्स और कन्वोल्यूटेड का मतलब है बालदार फोल्डेड और ट्यूब का मतलब नाली। ठीक है। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के आगे यू शेप ट्यूब्यूल है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले दो तरह की ट्यूब पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले ट्यूब है डिसेंडिंग ट्यूब और दूसरी ट्यूब है असेंडिंग ट्यूब। डिसेंडिंग ट्यूब का काम होता है यूरिन को नीचे की तरफ लेके जाना और असेंडिंग ट्यूब का मकसद होता है यूरिन को ऊपर की तरफ लेके जाना। यू शेप के आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यू शेप लूप ऑफ हेनले ट्यूब्स के आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। डिस्टल का मतलब है दूर और कन्वोल्यूटेड का मतलब है बालदार और ट्यूब का मतलब है नाली।
यानी बोमन कैप्सूल से दूर वाली बालदार नाली को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यहाँ से सारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट वो नाली है जहाँ से सारा यूरिन, किडनी का सारा यूरिन इस नाली में आता है। कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा, ऐसी नाली है जो सारा यूरिन को इकट्ठा करती है। आगे हमने इसका फंक्शन डिटेल से पढ़ना है। हमने नेफ्रॉन्स के फंक्शन को स्टडी करना है। एक बात आपने याद रखना है कि नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द ब्लड वेसल होती हैं। दो ब्लड वेसल नेफ्रॉन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। पहली रेनल आर्टरीज है जो कि किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। दूसरी रेनल वेन है जो कि किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है और इसे लंग तक ले जाती है। रेनल आर्टरी से आगे मज़ीद छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं जिन्हें एफरेंट आर्टरीज कहते हैं। ये एफरेंट आर्टरीज ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई करती हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर ये छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होती हैं। एक एफरेंट आर्टरीज से 4 कैपिलरीज निकलती हैं और एक कैपिलरी से आगे मज़ीद छोटी छोटी कैपिलरीज निकलती हैं। इसकी वजह से इन कैपिलरीज का डायमीटर बहुत ही कम हो जाता है और जिसकी वजह से इनमें फिल्ट्रेशन होना बहुत ही आसान होती है। ये कैपिलरी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनती हैं जिन्हें एंडोथेलियल सेल कहते हैं। ग्लोमेरुलस कैपिलरी आगे एफरेंट आर्टरीज से जुड़ जाती हैं जो कि ब्लड पूरी रेनल ट्यूब्यूल्स को सप्लाई कर देते हैं। एफरेंट आर्टरीज से आगे रेनल वेन जुड़ जाती है जो कि ब्लड को लंग तक ले जाती है। नेफ्रॉन्स का मेन जो काम है, मेन फंक्शन है, वो है यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन 4 स्टेप की मदद से यूरिन फॉर्मेशन होती है। सबसे पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप है सिक्रेशन और चौथा स्टेप है एक्सक्रीशन। 4 प्रोसेस या स्टेप की मदद से यूरिन बनता है। सबसे पहला स्टेप फिल्ट्रेशन को हम स्टडी करते हैं। फिल्ट्रेशन वो अमल है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा प्रेशर से जब ब्लड आता है उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस पार्ट में हाई स्पीड के साथ ब्लड आता है तो वहाँ से छोटे छोटे मॉलिक्यूल फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में चले जाते हैं। जो फिल्ट्रेशन बोमन कैप्सूल में होती है उस फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रेशर की मदद से ये फिल्ट्रेशन हो रही है, उस प्रेशर को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ज़्यादातर 80 से 90% मॉलिक्यूल यहाँ फिल्ट्रेशन हो जाते हैं। इस फिल्ट्रेशन में हार्मफुल मॉलिक्यूल भी होते हैं और यूज़फुल मॉलिक्यूल भी होते हैं। यूज़फुल मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें आगे कन्वोल्यूटेड ट्यूब या लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। आगे आपने स्टडी करना है कि फिल्ट्रेशन होती क्यों है। फिल्ट्रेशन होने की 2 वजह है, एक हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी वजह इन कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं। आपको पीछे भी बताया है कि ये कैपिलरीज आगे छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं जिनकी वजह से इनका डायमीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर छोटे छोटे पोर बन जाते हैं। अगर हम छोटे से रेनल कार्पसूल के छोटे से हिस्से को जूम करें तो आप देख सकते हैं कि इनके अंदर छोटे छोटे पोर हैं। जो कैपिलरीज के अंदर पोर होते हैं फिल्ट्रेशन पोर उन्हें कहते हैं या फेनेस्ट्रा कहते हैं, लेकिन जो बोमन कैप्सूल के अंदर पोर होते हैं उन्हें स्लिट पोर कहते हैं। इन पोर की मदद से फिल्ट्रेशन हो जाती है। फिल्ट्रेशन में ऑलमोस्ट ग्लूकोज, वाटर, यूरिन, यूरिक एसिड, नमक वगैरह की फिल्ट्रेशन हो जाती है। कि हमने स्टडी करना है रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ जो बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होती है वो आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चली जाती है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में वो मॉलिक्यूल दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, जैसे ग्लूकोज, वाटर, नमक वगैरह। जो वेस्टफुल मॉलिक्यूल हैं जैसे यूरिन, यूरिक एसिड वगैरह वो आगे यू शेप लूप ऑफ हेनले में चले जाते हैं। ये रीअब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज़्म है ये काउंटर करंट और हार्मोन्स के ज़रिए होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन का अमल है ये ब्लड वेसल के ज़रिए होता है। ये जो ब्लड वेसल नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द होती हैं ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ये जो यूज़फुल सब्सटेंस नेफ्रॉन्स में होते हैं वो खुद ब खुद ही ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न के ज़रिए ब्लड वेसल में चले जाते हैं।
कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ऑलमोस्ट यूरिन बन चुका होता है, यानी इनमें ज़्यादातर वेस्ट सब्सटेंस होती हैं। अगर कुछ यूज़फुल सब्सटेंस रह गई हैं वो आगे लूप ऑफ हेनले या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जज़ब कर लेते हैं। लूप ऑफ हेनले की दो ट्यूब्स होती हैं, डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप में पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये रीअब्जॉर्प्शन यू शेप लूप से ब्लड वेसल में होती है और असेंडिंग लूप में सोडियम क्लोरीन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रीअब्जॉर्प्शन होती है। आगे यूरिन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में दोबारा ग्लूकोज वाटर वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन होती है और आगे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ये यहाँ फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है एक हार्मोन जिसे ADH हार्मोन कहते हैं। हमने सिक्रीशन को स्टडी करना है। सिक्रीशन वो अमल है जिसमें ब्लड वेसल से सब्सटेंस रेनल ट्यूब्यूल्स में खारिज होती हैं। इस अमल को सिक्रीशन कहते हैं। उसके गेट जो ब्लड वेसल होती हैं वो सिक्रीशन में हेल्प करती हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के गिर्द जो ब्लड वेसल हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में खारिज करती हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के गिर्द ब्लड वेसल हैं वो पोटाशियम हाइड्रोजन आयंस वगैरह डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में खारिज करती हैं, जिसकी मदद से इसकी यूरिन की pH को मेंटेन करते हैं। फॉर्मेशन का स्टेप है वो एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वो अमल है जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, खारिज करते हैं। इस मैकेनिज्म को एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन यानी यूरिन जो बनता है उसके अंदर पानी भी होता है, यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, अमोनिया भी होता है और कैल्शियम भी होता है, पोटाशियम वगैरह भी होता है, क्रेटिनिन भी होता है और मुख्तलिफ और भी कंपोनेंट होते हैं। ये आगे कलेक्टिंग डक्ट से आगे किडनी के अंदर पेल्विक ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ जाते हैं और किडनी से आगे यूरेटर एक नाली है वहाँ से ये यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं और वहाँ यूरिन ठहरता है कुछ टाइम के लिए। ब्लैडर से आगे यूरिथ्रा में जाते हैं, ठीक है। अगर मेल है तो उसमें पीने से आगे बाहर खारिज होते हैं, अगर फीमेल है तो वजाइना के ज़रिए बॉडी से बाहर खारिज होते हैं। कि जहन में कोई भी कमेंट हो तो आपने ज़रूर करना है।